ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे यज्ञेन यज्ञोपजुह्वति। यज्ञ परमात्मा को भी कहते हैं और यज्ञ आत्मा को भी कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का यज्ञ यज्ञेन यज्ञम जो होती यज्ञेन यज्ञम, यज्ञ के द्वारा ही आत्म स्वरूप यज्ञ का हवन करते हैं। मानी आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं, परमात्मा को आत्मा में मिलाते हैं। मिले हुए हैं, आत्मा और परमात्मा मिलाते नहीं हैं, वह अनुभव करते हैं। अभेद दर्शन रूप अनुभव। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ और विषय रूप यज्ञ। दो प्रकार के यज्ञों का श्रवण करेंगे। गीता दर्शन चतुर्थ अध्याय श्लोक 26। श्रोत्रादीनि विषयान्ये श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुहति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और अन्य योगी जन, दूसरे योगी जन, शब्दादि विषयों को इंद्रिय अग्नि में हवन करते हैं। इसका भाव समझें। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति। श्रोत्रादि इंद्रियों पर संयम करते हैं। संयम के दो अर्थ हैं। एक तो संयम का अर्थ लेते हैं अक्सर दमन, इंद्रियों का संयम करते हैं अर्थात इंद्रियों का दमन करते हैं। चंचल इंद्रियों को शांत करते हैं। तो इंद्रियों का दमन यह आम अर्थ है संयम। दूसरा अर्थ, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति। श्रोत्र आदि इंद्रियों के द्वारा जो जो कर्म हो रहे हैं उन सब का दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं। यह संयम करते हैं कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं रस लेता हूँ, स्पर्श करता हूँ, ये सब भाव हटा देते हैं। उनका संयम होता है कि मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, सिर्फ दृष्टा, मैं सिर्फ साक्षी हूँ और इस बात का साक्षी हूँ कि श्रोत्र इंद्रिय शब्दों को सुनती है, मैं इसका साक्षी हूँ। आँख रूप को देखती है, मैं इसका साक्षी हूँ। नासिका गंध को सूंघती है, मैं इसका साक्षी हूँ। रसना रस को लेती है, मैं इसका साक्षी हूँ। त्वचा स्पर्श करती है, मैं इसका साक्षी हूँ। मैं स्पर्श करता नहीं हूँ, मैं श्रोता नहीं हूँ,
मैं रस भोगता नहीं हूँ, मैं आँखें देखती हैं, आँखें किसी रूप को अपना विषय बनाती हैं, मैं इसका साक्षी हूँ। यह संयम करते हैं। तो जो साक्षी हो जाते हैं वो इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ करते हैं। और दूसरे विषय हवन रूपी यज्ञ करते हैं। विषय रूपी हवन का मतलब है शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में झोंकते हैं, हवन करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, गोपियों के बीच में रहते हुए भी गोपियों के बीच में नहीं रहते, नृत्य करते हुए भी नृत्य नहीं करते। विषयों को इंद्रियों में झोंकने का मतलब नृत्य पैर करते हैं, हाथ करते हैं, शरीर करता है, मैं नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के बीच में हैं, बीच में रहते हुए भी मैं बीच में नहीं हूं, अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से योगी जन जो यज्ञ करते हैं, पहले योगी, ये अन्य योगी श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुहति, संयम रूपी यज्ञ करते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं और अपने साक्षी भाव में ही स्थित रहते हैं। शब्दादि विषयान्य इंद्रिया अग्नि जुहति। और दूसरे योगी जन अन्य शब्दादि विषयों का इंद्रियों में हवन करते हैं। जैसे शब्दादि विषयों का कैसे हवन करते हैं? श्रीमद् भागवत में श्रीधर स्वामी ने टीका की है श्रीमद् भागवत की। राजा दक्ष ने भगवान शिव को कुछ गालियां दी। भगवान शिव को कहा स्वईचारी, गुणहीन, शमशानवासी। उसने अपनी तरफ से ये गालियां दी। पर श्रीधर स्वामी ने शब्दादि विषय का हवन किया, उन शब्दों का हवन कर दिया कि ये गालियां नहीं है, उसने ठीक ही कहा है। कुभाव को सुंदर भाव में बदल दिया, उसने ठीक ही कहा। उसने कहा स्वईचारी। भगवान शंकर स्वईचारी का मतलब होता है सुइच्छाचारी। उनसे बड़ा कोई देव नहीं है जिसकी आज्ञा में रह करके वो विचरण करेंगे। वो स्वयं अपने मालिक हैं, स्वईचारी। तो वह अपनी स्वयं इच्छा के अनुसार, क्योंकि वो देव नहीं है, वो महादेव हैं और सब देव हैं, पर ये महादेव हैं, इसलिए स्वईचारी, स्व इच्छा से विचरण करते हैं। वो किसी के शासन में नहीं, खुद के शासन में रहते हैं। फिर कहा शमशानवासी, शमशान में वास करने वाला। श्रीधर स्वामी कहते हैं यह भी गाली नहीं है,
उनको कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, महलों में हो या शमशान में हो, शमशानवासी वो अपनी बराबर शान में रहते हैं, अर्थात उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ जी वाह वाह, जाओ जी वाह वाह। शमशान का मतलब है उनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी आत्म स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आत्मस्थ रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं। फिर कहा गुणहीन, कोई गुण नहीं। श्रीधर स्वामी कहते हैं यह भी कोई गाली नहीं है, निंदा नहीं है, यह भी कोई निंदा नहीं है। गुणहीन, अरे वही तो एक ऐसे देवों में महादेव हैं जो गुणातीत हैं, गुणों से परे हैं। इसलिए उनको गुणहीन कहा। गुणातीत स उच्यते, वह गुणातीत हैं, गुणातीत कहे जाते हैं, गुणों से परे कहे जाते हैं। रजोगुण से, तमोगुण से और सतोगुण से, तीनों गुणों से परे हैं। शब्दों को इंद्रियों में, शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में झोंकना, अर्थात गलत शब्दों का भी सही अर्थ लगाना, निषेधात्मक शब्दों का भी विधेयात्मक अर्थ लगा लेना, ये महापुरुषों का, योगियों का काम है। यह ऋषियों का काम है। तो इस प्रकार से श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु जुहति, शब्दादीनि विषयानि अन्य इंद्रिया संयमाग्निषु जुहति, इंद्रियाग्निषु जुहति। बड़ा सुंदर है। तो संयमाग्नि दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं, और शब्दादि विषयान इंद्रियाग्निषु जुहति, शब्दादि विषयों का जो भी शब्द हमारे पास आते हैं उनका हम सही अर्थ लेते हैं, तो वो जो गलत शब्द थे उनको हवन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और सही शब्दों को ग्रहण करते हैं, सही अवस्था को ग्रहण करते हैं। यह हवन है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ और विषय, शब्दादि विषय रूप यज्ञ, ये कथन आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने किया। आप भी संयम रूपी यज्ञ करें और शब्दों को इंद्रियों के गोलकों में सही ढंग से पहुंचाएं। आपको अत्यंत शांति प्राप्त होगी, अत्यंत सुख का अनुभव करेंगे। इन शब्दों के साथ ही आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार, दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार आपको अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।